ठीक है सर, किस बारे में आज ये प्रोग्राम था और क्या कुछ बातें आपने की? आज ये गुरुग्राम जिले का स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला थी, जिसमें हमारे नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र दोनों विभागों के अधिकारी और सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, उन सब को बुला करके उन सब के साथ संवाद करके कि गुरुग्राम में किस प्रकार की समस्या है, कौन कौन सी दिक्कतें हैं स्वच्छता को लेकर के और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के निर्देश पर शुरू हुआ। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत अपना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से स्वयं शुरू करी और फिर मैंने कल से इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में 22 के 22 जिलों में जाने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। अभी मेरे 2 जिले कल हो चुके हैं, 2 जिले आज हो चुके हैं और 2 जिले कल होने हैं। तो 22 के 22 जिलों में जाकर के इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार की विचार, इस प्रकार की जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के, और कार्यकर्ता और समाज दोनों सबको मिलकर के कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के ये कार्यशाला रखी। सर, स्वच्छता के मामले में देखा जाए तो गुरुग्राम 19वें नंबर से पिछड़कर 140वें नंबर पर पहुंच गया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे और क्या संदेश लोगों को? बिल्कुल, आपने कहा, शायद आप कार्यक्रम में होंगे तो मैंने बोला भी है कि हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि 3 साल पहले पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वच्छता की मुहिम हमारे प्रदेश में थी वो थोड़ी धीमी हुई है, वो उसने गति कम की है और हमने स्वीकार भी की है, क्योंकि मैंने तो खुद ही कहा कि मैं 4 जिलों में जाके आ चुका हूँ। तो चारों जिलों का मेरा ये अनुभव है कि जो काम हम पहले कर रहे थे उससे आज हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो इसीलिए हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आप जिले भर में जाइए और इस प्रकार के आयोजन करके इसको गति देने का काम करिए। और जहाँ पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, अधिकारियों को भी और समाज के लोगों से अपील है कि अधिकारी स्वच्छता को लेकर के कोई किसी भी प्रकार का समझौता वो ना करें। मान लो गुरुग्राम के अंदर कोई खाली प्लॉट ऑनर्स हैं, उनको वार्निंग दें, वार्निंग देने के बाद यदि वो नहीं मानते फिर उनको चालान करें, उनको पेनल्टी डालें। तो इस प्रकार का हमें यदि करना पड़ रहा है तो वो करें और पूरे प्रदेश में हम सब लोग सख्ताई से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई हमारे बिल्डर्स हैं, कोई भी है, यदि वो दायरे में रह के, नियमों में रह कर के काम नहीं करेगा, उससे बाहर जा कर के काम करेगा तो निश्चित रूप से सख्ताई से कार्रवाई होगी।